वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके हैं सिंबॉलिक लॉजिक, राइट। सिंबॉलिक लॉजिक हमने कौन कौन से पढ़े थे? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था नॉट, एंड, और, इफ, देन, if and only if. Okay, IFF is if and only if. This is the shortcut. Okay. और मैं आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताना भूल गया था, जो है कि अगर आपके पास कोई ओपन स्टेटमेंट गिवन हो तो वो कैसा होता है, कैसे पता करेंगे कि कोई स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए देखिए, he is poor, he is laborers, ये हमारे P और Q है। जो मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस लेटर्स। ओके, तो ये एक सेंटेंस है, उसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, ये एक सेंटेंस उसे हम Q से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में यानी कि पिछली प्लेलिस्ट में बता चुका हूं, राइट। चलिए देखिए, इट इज फॉल्स दैट ही इज नॉट पुअर और लेबरस। ये आपको इसे सिंबल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो पहले आंसर देखते हैं। ही इज पुअर एंड लेबरस, ही इज पुअर एंड लेबरस। ठीक है, पुअर एंड लेबरस, चलिए खत्म हो गया। अब बारी आती है, इट इज फॉल्स दैट ही इज नॉट पुअर और लेबरस। देखिए, इट इज फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है नेगेशन, नेगेशन मतलब नॉट। इट इज फॉल्स दैट ही इज नॉट पुअर, नॉट पुअर। ही इज पुअर का क्या सिंबल है, P, और अगर मैं एक बार नॉट सिंबल है तो नॉट का मैंने आपको बताया था नोटेशन टिल्ड, राइट। सो नॉट पुअर और लेबरस। ठीक है, तो आप मेरे को कैसे पता कि यहां पर ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा? ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि यहां पर इट इज फॉल्स दैट। ठीक है, ये जो एक दैट है ये माना कि एक कनेक्टिव नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक कनेक्टिव नहीं है, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होता है कि दैट, दिस, दीज, दोज, ये जो चीजें हैं ये अपने आप में एक कनेक्टिव्स होते हैं, राइट। ये कुछ ना कुछ डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, ए और बी आपको गिवन है, रमेश इज अ प्लेयर, मोहन इज वाइस। ठीक है, चलिए, नॉट ए इफ एंड ओनली इफ बी, नॉट ए इफ एंड ओनली इफ बी। देखिए, नॉट ए तो क्या हो जाएगा, रमेश इज नॉट ए प्लेयर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ मोहन इज वाइस। ठीक है, चलिए ये तो। अब बारी आती है सेकंड की। अब ये जो सेकंड है, आप इसमें बोलेंगे कि इसमें तो दो कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं, राइट, और ब्रैकेट का यूज कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे ट्रीट करें? तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इन कनेक्टर्स की कुछ रैंक है, राइट। मैंने जिस ऑर्डर में ये अभी लिखे हैं वही इनकी क्या है, रैंक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, राइट। सो 1 2 3 4 5 रैंक्स आते हैं। सो आप खुद देखिए, अगर आपके पास दो नोटेशंस हैं, दो कनेक्टिव्स हैं, दिस इज और दिस इज नॉट, तो आप पहले किसे ट्रीट करेंगे? आप पहले किसे ट्रीट करेंगे? पहले आप और को ट्रीट करेंगे कि नॉट को? नॉट को करेंगे ना, क्योंकि नॉट पहले आता है, राइट। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, नॉट बी यानी मोहन इज नॉट वाइस, नॉट ए यानी रमेश इज नॉट अ प्लेयर, और यहां पर क्या लिखा है, और, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, रमेश इज नॉट ए प्लेयर, ये क्या आ गया आपका, नॉट ए, और दिस इज द सिंबल ऑफ और नॉट बी यानी कि और मोहन इज नॉट वाइस। ठीक है, या तो महेश प्लेयर नहीं है, सॉरी रमेश प्लेयर नहीं है, या फिर मोहन वाइस नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ए और नॉट बी। तो जब भी आपको ब्रैकेट अगर गिवन हो तो आपको ब्रैकेट लेना ही है। ठीक है, अगर ब्रैकेट में सारे जितने भी आपको जो भी आपका स्टेटमेंट गिवन है, या फिर मैं बोलूं जो भी आपका नोटेशन फॉर्म गिवन है जिसे आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, उसमें सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स जो हैं वो एक ही रैंक के हों, तो आप ब्रैकेट को ओमिट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ब्रैकेट नहीं गिवन है और दो आपको लॉजिक कनेक्टिव्स एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप समझ जाना है आपको कि आपको किसे पहले ट्रीट करना है, किसे पहले ट्रीट करना है। तो आप अपने आप देखिए, अब इन दोनों में से ज्यादा बड़ी रैंक किसकी है, नॉट की, तो पहले नॉट को ट्रीट किया जाएगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है एग्जाम्पल्स का वो खत्म होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, राइट, क्योंकि मुझे याद है मुझे आपको बताना है ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। रैंक में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स हम अभी देख चुके हैं, सिर्फ एक चीज बच रही है, ओपन स्टेटमेंट, ठीक है। अब ओपन स्टेटमेंट वर्ड से आप क्या समझते हैं, है ना। अब देखिए ओपन स्टेटमेंट, ओपन का मतलब क्या होता है, जिस स्टेटमेंट को अब ओपन है, अब यानी आपके सामने है, ओपन है यानी आप उसमें कुछ कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं और बाकी वैल्यूज के लिए फॉल्स होते हैं, या मैं बोलूं कि पर्टिकुलर के लिए ट्रू, पर्टिकुलर के लिए फॉल्स, ठीक है। जैसे कि हमने स्टेटमेंट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था वो कैसे होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं, राइट। जो स्टेटमेंट है वो अनएम्बिगुअस है, यानी कि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन एक उसके बीच में एक राह आ जाती है जब वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। आप दीवार पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं आप दीवार पे, तो आप इधर भी गिर सकते हैं, इधर भी गिर सकते हैं, ठीक है। आप रूम के गेट पे खड़े हैं तो आप रूम के अंदर भी आ सकते हैं, रूम के बाहर भी जा सकते हैं, राइट। सो ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे कि देखिए, ठीक है, मैंने एक लिया कि x + 3 = 9, ये मैंने क्या लिया, एक स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट एक ओपन स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 6 रखी तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू 6 के अलावा कुछ भी रखी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यानी कि एक ओपन स्टेटमेंट है जो कि ट्रू वैल्यू देता है x = 6 पे और फॉल्स देता है बाकी वैल्यूज पे, ठीक है। ऐसे आप जितनी भी इक्वेशंस बनाते हैं वो सब कैसी होती है, वो अपने आप में एक ओपन स्टेटमेंट होती है, क्यों, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर कुछ, या मैं बोलूं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही ट्रू होती है, बाकी की वैल्यूज पर वो क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है। सो इसी के साथ फाइनली अब हमारा एग्जांपल्स और सिंबॉलिक लॉजिक का जो हमने अभी तक ये पढ़े हैं, ठीक है, लॉजिक कनेक्टिव्स पढ़े हैं, ये सब क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ट्रुथ टेबल, जो है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमें किसकी देखनी है, इन पांचों की ट्रुथ टेबल देखनी है, और उसी ट्रुथ टेबल पे हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब आप आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आप पर लॉजिकल इक्विवेलेंस आएगा, तब आपको ट्रुथ टेबल चाहिएगी, ओके। सो ट्रुथ टेबल फिजिक्स में भी काम आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।